बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे आलू कीमा, जो कि बहुत आसानी के साथ और बहुत मज़े का बनता है। चलिए जी, करते हैं रेसिपी स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम गला लेंगे कीमे को। यहाँ पे मैंने ले लिया है मटन का कीमा ये, और इसमें मैं तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं है। अगर आपके पास कीमा फ़ाइन है या आप प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो आप उसके हिसाब से पानी ऐड करेंगे। पानी को ऐड करके हम फुल फ्लेम पर इसको रख देंगे। जैसे ही हमारे कीमे में फर्स्ट बॉयल आएगा तो उसके ऊपर एक मैली सी झल्ली सी आ जाती है, हम उसको रिमूव करेंगे ताकि हमारा सारा पानी जो है वो क्लियर हो जाए अच्छे से, और अब फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर सकें। जैसे ये रिमूव की है जी, कीमे को हमने कर लिया था अच्छे से मिक्स। और ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें। यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज को स्लाइस किया, 8 से 10 लहसुन के जवे डाले, जो कि कीमे की स्मेल ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लहसुन और अदरक। और इसमें 1 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी नमक का, ताकि जब हमारा कीमा गल जाए तो वो बिल्कुल फीका फीका ना हो। और जितने आपके पास गर्म मसाले या खड़े मसाले अब वो सब डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनको 2-2 पीसेस में काट कर उनको उल्टा करके रख दिया और ढक्कन देकर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाया, ताकि उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाए और रिमूव करने में आसानी हो जाए। ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम सब कर देंगे स्किन रिमूव। अगर आपके पास देसी टमाटर हैं तो उनकी वैसे ही स्किन बहुत पतली सी होती है, तो आप अगर चाहें तो वो ना भी रिमूव करें, लेकिन इनकी स्किन काफ़ी हार्ड होती है तो मैं इन्हें रिमूव कर लेती होती हूँ। यहाँ पे हम 1 बाय 1 कर लेंगे सबकी स्किन रिमूव, और फिर इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हो चुकी है जी स्किन रिमूव। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको पकाएंगे जब तक हमारा पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई नहीं हो जाता। बहुत बहुत ड्राई नहीं, थोड़ा सा रह जाए, इस हद तक पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी बाकी के स्पाइसेस। देखें, हमारा पानी थोड़ा सा रह गया। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड करके उनको कर दिया है कीमे में शामिल। नमक हमने चूँकि पहले ऐड कर लिया था तो इसलिए अब हम नमक इसमें नहीं डालेंगे। इन सब स्पाइसेस को अच्छे से कर देंगे मिक्स और थोड़ी देर करेंगे कुक, ताकि सबका फ्लेवर कीमे में ऐड हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उन्हें बहुत बारीक भी नहीं काटना, बहुत मोटा भी नहीं काटा। मसालों को कुछ देर पकाने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू। इसे कर लेंगे थोड़ी देर कुक, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हम कीमा भूनना स्टार्ट करेंगे। लीजिए, आलूओं को हमारे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि कीमा जो है वो चर्बी के समेत था तो उसमें भी काफ़ी ऑयल था, तो इससे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। और इससे भून लेंगे अच्छी तरह 10 से 15 मिनट इसके साथ, ताकि हमारे आलू भी भून जाएं और बाकी के स्पाइसेस भी। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक ऐड कर देंगे और कुछ हरी मिर्चें। यहाँ मैं तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इसको भी थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे, ताकि इनका फ्लेवर भी जो है वो अच्छे से कीमे में ऐड हो जाए। अब इस टाइम पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर लो फ्लेम करके मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक योगर्ट हमारा पानी योगर्ट का ड्राई नहीं हो जाता और कीमे से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें जी, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। कीमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इस टाइम पे हम इसको गार्निश कर देंगे धनिया के साथ। यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न धनिया था, मैंने वो डाला, और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँगी अदरक, और इसे कवर करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से जो है वो कीमे के अंदर आ जाए। कीमा हमारा हो गया है रेडी। हमने इसके साथ वाइट चावल बना लिए थे। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। अल्लाह हाफिज़।